everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrul. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर्स आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे और उसके आंसर्स आप चेक कर लो, आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे अभी. आफ्टर दिस हमारे नेक्स्ट रूल है जहाँ पे हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आने से हम लोग नेमिंग में कैसे प्रेफरेंस देते हैं कंपाउंड्स को. हमारा नेक्स्ट रूल है, पहले आप सब डिवीजन कर लो. वो थी नेमिंग फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगी. अब है नेमिंग फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. यहाँ पे जो आपका फर्स्ट रूल है, this rule is the parent chain must include the multiple bond regardless of the fact whether it is the longest continuous chain or not. मतलब जो आपने कल के लेक्चर में सीखा था कि हमारे पास जो पेरेंट चेन होती है लॉन्ग चेन, वो चेन होती है जिसमें ज़्यादा एटम्स होंगे. बट कहते अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि वो जो डबल बॉन्ड है वो लॉन्गेस्ट चेन में आए. चाहे हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम आ रहे हैं, बट जो डबल बॉन्ड है वो उसी चेन में आना चाहिए, उसी की हम नंबरिंग करेंगे एज अ पेरेंट चेन. फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, 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 CH3, CH2. एक ये कंपाउंड है, यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे ऐसे, और ऐसा ही एक और कंपाउंड, मतलब सेम ही कंपाउंड. दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कौन सी नंबरिंग हमने प्रेफर करनी है और कौन सी नंबरिंग हम लोग प्रेफर नहीं करते. दोनों कंपाउंड सेम है, हम दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं. एक बार अगर हम कंसीडर करें तो हम ये पेरेंट चेन ले सकते हैं, राइट. तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स. अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स. अब देखा जाए तो दोनों में जो है 6 कार्बन आ रहे हैं पेरेंट चेन में, तो हम सोच सकते हैं कि दोनों में 6 कार्बन है तो हम किसी भी की भी नंबरिंग कर सकते हैं. बट हमें नंबरिंग वो लेनी है जहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड चेन में. तो इसका मतलब इस कंपाउंड को नेमिंग देनी है, इस चेन को हमने पेरेंट चेन लेना है, तभी हमारा जो है रूल है वो सही लगेगा. अदरवाइज हम जो आई पे एक नेम लिखेंगे वो गलत होगा. तो ये है रॉन्ग वे नंबरिंग का. पेरेंट चेन सिलेक्ट हमने गलत किया. अगर फर्स्ट रूल गलत लगा तो बाकी रूल तो ऑब्वियसली गलत ही होंगे, राइट. तो नेमिंग के टाइम पे पहली प्रेफरेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, राइट. तो इसकी नेमिंग करोगे आप तो आपको नंबरिंग अब कहाँ किसकी करनी है, इस चेन की करनी है. और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है तो आपको नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 6. तो आपके पास नंबरिंग जब करोगे तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6. तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है इथाइल ग्रुप. तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सीन. हेक्सीन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. और इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इथाइल हेक्स 1 ईन. बिकॉज डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है इसीलिए दोनों में से कोई भी नेम लिखो, दोनों ही करेक्ट रहते हैं. पर अगर ये डबल बॉन्ड सेकेंड या थर्ड नंबर पे होता तो आप अगर नंबर नहीं लिखते तो वो गलत होता. तो ये है आपका फर्स्ट रूल आज का जिसमें हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी है. इसके बाद हमारा जो सेकेंड रूल है, that rule is in writing the IUPAC name of a particular member of the alkene or alkyne family, मतलब double bond or triple bond, the suffix "ane" of the corresponding ane is replaced by the "ene" and "ine", जो चीज मैंने यहाँ पे की है. अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो हमारे पास आना था हेक्सेन, तो मतलब एन को रिप्लेस करके हमने ईन लगा दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड था. और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, फॉर एग्जांपल ये होता कंपाउंड, तब हमारे पास ईन भी नहीं आना, तब आना था आयन, राइट. तो आप तीनों के नेम लिख लो, एक बार यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर लो, एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लो और एक बार सिंगल बॉन्ड, राइट. तो ये हो गया आपके पास सेकेंड रूल. थर्ड रूल है द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन मस्ट बी डन इन सच अ वे
that first carbon atom involved in the multiple bond gets the lowest number. जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसको सबसे कम नंबर मिले। जैसे मैंने यहाँ पे किया नंबरिंग करते टाइम, सबसे पहले इस कार्बन को नंबर दिया 1, अदरवाइज मैं यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकती थी 1 2 3 4 5 6, तब यहाँ पे 5 नंबर काउंट होना था डबल बॉन्ड वाले कार्बन का, वो बहुत बड़ा है। बट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो नंबर 1 काउंट होता है जो स्मॉलेस्ट है, लोएस्ट है, और हमें क्या प्रेफर करना है, लोएस्ट नंबर आना चाहिए उस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे इसका जो नाम है 3 इथाइल हेक्सीन या फिर 3 इथाइल हेक्स 1ईन, दिस इज द राइट नेम फॉर दिस कंपाउंड। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इसी चीज की। रूल नंबर 3, इसमें आपको बताया गया है कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबरिंग हमने क्या देनी है, लोएस्ट देनी है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप इसमें दो तरह से नेमिंग कर सकते हो, या तो आप इस डायरेक्शन से कर सकते हो या आप इस डायरेक्शन से कर सकते हो। अगर आप इस डायरेक्शन से नेमिंग करते हो तो आपके पास 1 2 3 4, और अगर आप इस डायरेक्शन से करते हो 1 2 3 4, तो आप देख सकते हो अगर इस साइड से आते हो तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है वो कार्बन फर्स्ट नंबर पे है और यहाँ से आने पे 3 नंबर आ रहा है, तो लोएस्ट नंबर कौन सा हुआ, इस साइड से। तो हम लोग प्रेफर करेंगे ये नेमिंग को और ये नेमिंग नहीं करेंगे। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, ब्यूटीन और ब्यूट 1ईन, राइट, क्योंकि जो कार्बन 1 पे है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद है आपके पास, अगर मैं इन बिटवीन लाऊं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तब क्या होगा, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल दी है वो टर्मिनल की है। टर्मिनल मतलब किसी एक एंड पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इन बिटवीन द मॉलिक्यूल आता है तब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस टाइप ऑफ ए कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेंटर में है, तो अब यहाँ पे आप नेमिंग अगर इस डायरेक्शन से करते हो 1 2 3 4, या फिर अगर इस डायरेक्शन से करते हो वेदर फ्रॉम दिस और दिस, मतलब यहाँ से कर लो आप। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो सेकेंड नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो भी सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2ईन। मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 मतलब सेकेंड पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है मतलब YNE, क्योंकि ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, अल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के लिए डबल बॉन्ड, अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो ये है थर्ड रूल नेमिंग का। आफ्टर दिस हमारा फोर्थ रूल है अनसैचुरेशन में, इफ द सिलेक्टेड प्रिंसिपल और पेरेंट चेन कंटेन्स 2 or more double bond or triple bond, the primary suffix diene, triene are used to represent this। मतलब अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ऐसे डबल बॉन्ड हो, राइट, तब हमारे पास कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, एक थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 3 1 3 डाइईन लिखेंगे, राइट। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अभी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसी में लिख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, ब्यूट 1 3 डाइईन, हमारे पास 4 कार्बन थे और 2 डबल बॉन्ड थे, तो 2 डबल बॉन्ड के कारण डाइईन आ गया। So this is the way to write positioning of double bond if more than 1। इसी के साथ अगर मैं आगे एग्जांपल देती हूँ आपको, CH3, नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसकी नेमिंग करोगे अगर आप इस डायरेक्शन से करते हो, चेक, अगर आप इस डायरेक्शन से करते हो तो आपके पास नेमिंग इस तरह से आती है 3 4 5, और अगर आप इस डायरेक्शन से करते हो तो नेमिंग का आती है। अगर आप यहाँ से देखो तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, अगर आप यहाँ से देखो ट्रिपल बॉन्ड 1 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो कल जो आपने रूल पढ़ा था लोएस्ट लोकेंट रूल, उसके अकॉर्डिंग ये प्लस करके 7 आ रहा है और ये प्लस करके 5 आ रहा है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, इधर वाली नेमिंग प्रेफर करेंगे, ये वाली प्रेफर नहीं होगी। तो इसका नाम क्या आएगा,
हेक्स 1,4 डाइईन और डाइआइन मतलब YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड, और हेक्सा लिख लेना आप, हेक्सा 1,4 डाइईन। तो ये था आपके पास फोर्थ रूल। अब हमारा फिफ्थ रूल है, इफ पेरेंट चेन इंक्लूड्स बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ही चेन में दोनों चीजें हों, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, उस टाइम पे क्या करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे? देन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज ऑलवेज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आइन, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से हम प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। इसको सुफिक्स बनाएंगे तो इसको हम प्रीफिक्स में यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो नेमिंग आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ से नेमिंग करने के पास नंबर आता है 1 2 3 4 5, और अगर आप यहाँ से नेमिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेमिंग की तो प्रेफरेंस दोगे आप लोक एंड इन को। टोटल चेक करो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशंस, यहाँ पे आ रही है इस साइड से 5 और 2, और इस साइड से आपके पास नेमिंग आ रही है 1 और 4। तो हम फिर इसी चीज को प्रेफर करेंगे, राइट? हम लोग इसको प्रेफर करेंगे नंबर 1 और नंबर 4 वाले को, क्योंकि इसमें सम करके कम आ रहा है, राइट? इसी तरह से अगली एग्जांपल है हमारी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इसकी नेमिंग करते टाइम अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो और अगर आप नेमिंग यहाँ से करते हो तो क्या चेंज आएगा? ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 1 आ रहा है इस डायरेक्शन से, तो करेक्ट वे क्या होगा? इस डायरेक्शन से नेमिंग करना। तो इसकी नेमिंग आएगी पेंट 3E1 YNE। ये ई पहले हमने लिखा डबल बॉन्ड के लिए, मैंने आपको बताया पहले प्रीफिक्स बनाएंगे डबल बॉन्ड को, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को हमने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, तो इसलिए उसको बनाया सुफिक्स। जो सबसे बड़ा है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी ज़्यादा प्रेफरेंस है, उसको हम लिखेंगे सुफिक्स, राइट? ये था हमारा फिफ्थ रूल। इसके बाद हमारा लास्ट आज का सिक्स्थ रूल है, इफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स अ चेन अलोंग विद अ मल्टीपल बॉन्ड, अगर हमारे पास चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, देन नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो मल्टीपल बॉन्ड को हम क्या देंगे? सबसे छोटा नंबर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ये कंपाउंड है। इसकी नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? अगर आप इस डायरेक्शन से करते हो 1 2 3 4 5, राइट? और अगर आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो नंबरिंग, तब आपके पास ये जो है प्रेफरेंस है वो बहुत दूर जाएगी, तो हम लोग इस डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 मिथाइल पेंट 1,4 डाइईन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड, राइट? और अगर बाहर आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तब हम देखेंगे नेमिंग कैसे रहेगी, और फिर इसके बाद आपको मैं इसके भी अनसॉल्व क्वेश्चन दूंगी आज, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको रूल्स समझ में नहीं आने वाले। ओके, तो नेमिंग रहेगी आपकी इस डायरेक्शन से, बिकॉज अगर आप यहाँ से भी नेमिंग करते हो तो भी सेम ही नंबर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे 5 ही कार्बन है और थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है CH2, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। मेक श्योर नंबरिंग मत समझना इसको, ये डबल बॉन्ड है कार्बन के ऊपर। तो इसकी नेमिंग जब आप करोगे तो इट विल बी 3 मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन बोला इस ग्रुप को क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था मिथाइल के साथ, और साथ में आ गया पेंटा 1,4 डाइईन। दिस इज द वे
अगर आपके पास साइड चेन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपको नेमिंग कैसे करनी है, यहाँ पे 3 मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन किसको बोला है, डबल बॉन्ड CH2 को, और बाकी 1,4 हमेशा आपने जो सबसे पहला कार्बन आएगा डबल बॉन्ड के साथ जो कम नंबर पे है उसी की पोजीशन लेनी है। यहाँ पे आप लोग ऐसे नंबरिंग नहीं लिख सकते 2, 5, ये गलत वे है, आपको लिखना है 1 क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद ये डबल बॉन्ड पहले बना रहा है, जो पहले बना रहा है उसको लिखना है, तो 1 और 4 डाइईन। तो अब आपकी स्क्रीन पे ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इनकी भी प्रैक्टिस करना, इन रूल्स के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और आई होप आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा। इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगी, एंड ऑल्सो अगर कुछ नहीं पता लगा आप पूछ सकते हो। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे जहाँ पे हम लोग फंक्शन ग्रुप ऐड करेंगे, तो उससे पहले आपको डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग और सिंगल बॉन्ड की पोजीशनिंग के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ दे रही हूँ पहले क्वेश्चन सॉल्व करने को। पहले आपने सैचुरेटेड की, अब आप अनसैचुरेटेड कर रहे हो, अब बस कि आपके पास फंक्शन ग्रुप ओनली। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर दैट। आई होप आपको अच्छे से पता लग गया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। So thank you for watching. See you in the next lecture. Till then keep learning. Bye bye, and don't forget to subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.